हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम स्टैटिक जीके की नई श्रृंखला में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां और उसके क्षेत्र। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जनजातियां भारत के किस राज्य में रहती है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इस संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ रहती हैं? एमपी में रहती हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में। परंतु अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा? तो हमारा जवाब हो जाएगा मिजोरम। कहाँ पर रहती हैं? मिजोरम में। और अगर पूछा जाए यहीं पर सबसे बड़ी भारत की जनजाति कौन सी है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? क्या बिहार से हैं कि झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। झारखंड से ये संबंधित है। तो सिर्फ क्या झारखंड में रहती हैं ये जनजातियां? नहीं, और कहाँ पर और पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं? तो झारखंड में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनका मुख्य व्यवसाय यानी आजीविका क्या है, तो क्या बताएंगे? कृषि। वनोपज संग्रहण, यानी वन से कुछ चीजें, लकड़ी इकट्ठा करना, फल इकट्ठा करना, ये सब काम। और क्या है? शिकार। ये इनका मुख्य आजीविका का साधन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संथाली विद्रोह हुआ था, कब हुआ था संथाल विद्रोह? संथालियों ने विद्रोह किया था 1855 या 1855-56 में। सीदो और क्या थे? कान्हू। ये लोग क्या किए थे? ये प्रमुख विद्रोह का नेतृत्व करता थे। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो संथाली लोग हैं, ये स्वयं को होड़ कहते हैं, स्वयं को होड़ कहते हैं। और यहाँ के जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? माझी कहा जाता है, माझी। और ये पर्वत को अपना क्या मानते हैं? देवता। देवता किसकी पूजा करते हैं? पर्वत की। पर्वत। अगला प्रश्न, भील जनजाति किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? भील सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र कि मध्य प्रदेश? तो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है भील जनजाति, लेकिन और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी भील जनजातियां पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए भील शब्द भगोरिया, भगोरिया देव और कालिका माता, कालिका माता की क्या करते हैं? पूजा। और अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति का संबंध किस राज्य से है? गौड़ जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उपरोक्त में सभी? तो सभी। जो गौड़ पेंटिंग है, इनकी जो क्या है? पेंटिंग है, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? संपूर्ण विश्व में इनकी पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो फिर और इससे संबंधित क्या है? यहाँ पर जो गांव का प्रमुख होता है, गांव प्रमुख प्रधान जो होता है, उनको क्या कहते हैं? पटेल। पटेल या मुकद्दम, पटेल या मुकद्दम कहते हैं। इनकी भी आजीविका क्या है? आजीविका का साधन क्या है? कृषि है, पशुपालन है, वनोपज संग्रह है। और ये भी किसकी पूजा करते हैं? ये पूजा करते हैं ये प्रकृति की, प्रकृति पूजक हैं ये, है ना। और इनसे यहाँ पर एक महारानी है, नाम क्या है? रानी दुर्गावती। इनकी प्रसिद्ध क्या थी? सास क्या थी? अच्छा, अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? कहाँ पर पाई जाती हैं? तमिलनाडु। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा।
तो तमिलनाडु में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ियों के पास ये पाई जाती है। और फिर क्या याद रखना है, यह दक्षिण भारत की सबसे छोटी, दक्षिण कहाँ की? दक्षिण भारत की सबसे छोटी, दक्षिण भारत मतलब कहाँ की बात हो रही है? यहाँ, इधर की। ये दक्षिण भारत यही है, इधर की सबसे छोटी और सबसे प्राचीन ये जनजाति है, यानी इधर की सबसे प्राचीन और छोटी ये जनजाति है। तो और क्या याद रखना है, इनका व्यवसाय क्या है? व्यवसाय क्या है? भैंस पालन। क्या है? भैंस पालन। और भैंस को ये याद रखना है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये भैंस को जो है सबसे पवित्र मानते हैं और भैंस की ही क्या करते हैं? पूजा करते हैं। भैंस की ही क्या करते हैं? ये पूजा भी करते हैं। और यहाँ पर इनके ये क्या करते हैं? कढ़ाई। यहाँ जो कढ़ाई करते हैं, इन कढ़ाई को किस नाम से प्रसिद्ध है? टोडा कढ़ाई। इनकी कढ़ाई को क्या कहा जाता है? टोडा कढ़ाई कहा जाता है। तो हमको इसको इसलिए याद करना है कि क्योंकि टोडा कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। किसको? टोडा जनजाति की टोडा कढ़ाई को क्या मिला है? कढ़ाई नहीं, कढ़ाई मतलब जो डिजाइन बनाते हैं, है ना, उसको क्या मिला है? जीआई टैग इनको मिला है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा है कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है कि मध्य प्रदेश है? कहां पर प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है? झारखंड है। तो झारखंड के अलावा कहां पर पाई जाती है? उड़ीसा में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है ना। तो यहाँ पर ये पाई जाती हैं जनजातियां, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं? सबसे इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये झारखंड है। और देखिए, इन्हीं मुंडा जनजाति से जुड़े थे कौन? किनका संबंध था? बिरसा मुंडा। नाम तो सुना होगा, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, नंगा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम? इसको हमें याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें? अपने आप याद हो जाएगा। अरे नंगा है तो नागालैंड में। कहाँ की प्रमुख जनजाति है? नागालैंड की। और कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में भी पाई जाती है और मणिपुर में भी पाई जाती है, असम में भी पाई जाती है। और इसके साथ साथ याद रखना, म्यांमार में भी ये जनजाति पाई जाती है। अब यहाँ पर और याद करेंगे, इनका भी प्रमुख व्यवसाय क्या है? इनका प्रमुख व्यवसाय है कृषि। और कृषि कौन सी करते हैं? झूम कृषि। नागालैंड को 1963 में 16वां राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1963 में एक राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? टोडा है, जारवा है, ग्रेट अंडमानी है, ओगे है? कौन सी है? हमारा जवाब क्या हो जाएगा सही? डी, ओगे। ओगे इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इनका पूछा जाएगा निवास कहाँ पर है, क्या बताएंगे? इनका निवास स्थान क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहीं पर रहते हैं। ये भी प्रकृति पूजक हैं। किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की ये भी पूजा करते हैं। इनका अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, गोवा? तो जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इनकी आजीविका क्या है? तो आजीविका सबका वही है लगभग, लेकिन इसमें से थोड़ा सा याद करना, ये शहद को क्या करते हैं? निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये याद रखना। ये भी प्रकृति के पूजक हैं, एक भी क्या है? प्रकृति पूजक हैं। लेकिन एक इसमें याद करना है, ये संवेदनशील जनजाति को इसे दर्जा दिया गया है। संवेदनशील जनजाति का इनको क्या मिला है? दर्जा मिला है, यानी कि जहां ये रहती हैं सामान्य मानव वहां पर जा नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित? असम, मणिपुर, मेघालय कि त्रिपुरा? तो कहां से संबंधित है बोडो जनजाति? असम से, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। भारत में जनजातियों की सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर भारत की, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर की, पश्चिमी भारत?
भारत में जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर के भारत में। कहाँ पर? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर मतलब वही पूर्वोत्तर जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर कहते हैं। यानी कि यही इसी क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाई जाती हैं? जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो कौन सा है? भगोरिया। इनका प्रमुख पर्व कौन सा है? भगोरिया। ये कहाँ पर रहती है भील जनजातियां? तो वही राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये तो हम जान ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व किस जनजाति से संबंधित है? सरहुल पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो पर्व पूछ रहा है, त्योहार पूछ रहा है, तो हमको याद करना है किससे संबंधित है सरहुल पर्व? तो मुंडा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खासी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो खासी जो जनजाति है कहाँ पर रहती है? तो सबको पता है मेघालय एक राज्य है, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी पाई जाती हैं और नीचे शिवालिक का पठार पाया जाता है। तो गारो, खासी, जयंतिया, तो इसी क्षेत्र में इन्हीं पहाड़ियों का नाम, इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम भी पड़ा है। तो क्लियर हो गया। तो खासी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मेघालय में, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। व्यवस्था है, यानी कि वंश, संपत्ति, उपनाम माँ की ओर से चलते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित अनुच्छेद हमारा कौन सा है? कि 244, 45, 46, 47, इसमें से कौन सा है? तो अनुच्छेद 244, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक या जनसामान्य। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी कि उनको क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? जो कोल जनजाति है क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड कि सभी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी सभी जगह ये जनजातियां पाई जाती हैं। आजीविका की बात हो तो सबकी आजीविका वही है, कृषि है। क्या है? कृषि है और वनोपज है, इनका संग्रहण करते हैं और ये प्रकृति की पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? प्रकृति की पूजा भी करते हैं। प्रकृति पूजा मतलब पहाड़ हो गया, वृक्ष हो गया, ये सब क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो गारो जनजाति हमने अभी अभी देखा कि 3 पहाड़ियां हैं, कहाँ पर? मेघालय में, जिसका नाम क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। तो वही गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? मेघालय। कहाँ से हो जाएगा? मेघालय से। और यहाँ पर भी कैसी व्यवस्था है? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक क्या है? व्यवस्था है। नोकमा किसे कहते हैं? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? गांव के मुखिया को, ग्राम मुखिया को क्या कहा जाता है? नोकमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनजातियां किस जिले में रहती हैं? बस्तर, डिंडोरी, मयूरभंज, कोरापुट। तो कहाँ पर रहती हैं? तो हमको याद रखना है मयूरभंज, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न है, बांग्ला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो हमको याद रखना है किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए, गारो जनजाति से क्या है? ये संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 20 प्रश्न। इसको हमने अच्छी तरह से देखा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।